गांव सावरपुर में करवा चौथ का त्योहार इस बार भी धूमधाम से मनाया जा रहा था। सुहागिनें लाल जोड़े और चमकती चूड़ियां पहने दिन भर के व्रत के बाद चांद का इंतजार कर रही थी। लेकिन राधा का चेहरा बाकी महिलाओं से अलग था। उसकी आंखों में गहरी उदासी और सवाल थे। राधा की शादी 2 साल पहले मोहन से हुई थी, जो शहर में नौकरी करता था। शुरुआत में प्यार था, लेकिन धीरे धीरे मोहन का ध्यान राधा से हटने लगा। वह अब न तो फोन करता था, न ही पत्र लिखता। राधा के मन में असुरक्षा और सवालों का गुबार था। इस करवा चौथ राधा ने ठान लिया कि इस बार वह सिर्फ व्रत नहीं, बल्कि अपने सवालों का जवाब भी ढूंढेगी। वह गांव के पुराने शिव मंदिर गई, जहां एक साधु बाबा रहते थे। बाबा ने उसे एक कांच का आईना दिया और कहा, जब चांद आसमान में पूर्ण रूप से चमके, इसे देखो, तुम्हें सच्चाई दिखाई देगी। राधा घर लौटी और चांद का इंतजार करने लगी। जब चांद पूरी तरह से निकला, राधा ने व्रत की सारी रस्में पूरी की और फिर बाबा का आईना निकाला। आईने में उसने मोहन को एक अजनबी महिला के साथ देखा। दोनों किसी होटल में थे और मोहन के चेहरे पर एक चुप्पी भरी मुस्कान थी। राधा का दिल टूट गया और उसे यकीन हो गया कि मोहन उसे धोखा दे रहा है। अगले दिन राधा ने साहस जुटाकर उस पते पर शहर जाने का निर्णय लिया, जो आईने में देखा था। मोहन को वहां देखकर उसकी पोल खुल गई। राधा ने बिना डर के मोहन से सवाल किए और मोहन ने सच कबूल किया। राधा ने कहा, यह व्रत तुम्हारी लंबी उम्र के लिए नहीं, बल्कि हमारे रिश्ते की सच्चाई जानने के लिए था। अगर तुम इस रिश्ते को बचाना चाहते हो तो अपने गुनाह सुधारो। मोहन ने अपनी गलती मानी और वादा किया कि वह अब कभी राधा को धोखा नहीं देगा। अब हर करवा चौथ पर राधा न सिर्फ अपने पति की लंबी उम्र के लिए, बल्कि अपने आत्मसम्मान और रिश्ते की सच्चाई के लिए व्रत करती थी। गांव में उसे नए युग की करवा के रूप में पहचाना जाने लगा, जो अपने अधिकारों और सम्मान के लिए खड़ी हुई थी।